हे गाइस, दिस इज बसंत है एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ थ्राइव आर्किटेक्ट पेज बिल्डर को, जिसकी मदद से आप ब्यूटीफुल, स्टाइलिश एंड एलिगेंट वेबसाइट्स को इजीली डिजाइन कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग स्किल्स और नॉलेज के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं हूँ इस वक्त थ्राइव आर्किटेक्ट के जो मेन वेबसाइट है उस पे हूँ। और आप यहाँ पे ना इसकी सारे के सारे जो भी फीचर्स हैं आप इनको इजीली यहाँ से समझ सकते हो। और ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पे वेबसाइट भी दी रखी है। और आप ये देख सकते हो कि वेबसाइट जो थ्राइव आर्किटेक्ट है किस तरीके से आपकी मदद करता है। आपका जो दिमाग में एक वेबसाइट का डिज़ाइन चल रहा है तो उसे हकीकत में आपने अपने ऑडियंस को या रीडर्स को सामने दिखाने के लिए कैसे आप लैंडिंग पेजेस को आसानी से क्रिएट कर सकते हो। और जो प्री बिल्ट जो सारे कन्वर्सेशंस के एलिमेंट है वो इजिली आपको थ्राइव आर्किटेक्ट में एक ऑलरेडी जो प्री मेड लेआउट्स हैं उनके रूप में मिल जाते हैं। बस आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि जो भी उनके इमेजेस होंगे, वर्ड्स होंगे, उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना होगा। अब मैं यहाँ पर आपको और नीचे दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो कि थ्राइव आर्किटेक्ट आपको एक डेमो दिखा रहा है कि कैसे कैसे आप ये देखो किस तरीके से इनके जो लेआउट्स हैं ये इनका यूज़ करके आप इस तरीके से वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हो। अब अगर मैं और नीचे आऊँ तो यहाँ पर आप ये देखो, चेकआउट ऑल 278 लैंडिंग पेजेस टेम्पलेट्स, तो वो ये है। अब आप यहाँ पे आकर देख सकते हो कि थ्राइव आर्किटेक्ट की मदद से आप किस तरीके के जो पेजेस हैं, वेबसाइट्स डिज़ाइन है या लैंडिंग पेजेस को जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप इजीली इनके जो पहले से बने हुए हैं यहाँ पर इन्होंने डेमो के तौर पे दिखाने के लिए डाल रखे हैं, उनसे एक आइडिया ले सकते हो। मान के चलो मुझे एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है जिसपे मैं अपना कुछ मतलब एक स्पेशल ऑफर कुछ दिखाना चाह रहा हूँ या फिर उनके स्पेशल ऑफर को पेश करना चाह रहा हूँ। तो आप इसको देखो, लिमिटेड टाइम स्पेशल ऑफर वीडियो। अब मैंने यहाँ पे इसे क्लिक करा और आप ये देखो, ये थ्राइव आर्किटेक्ट की तरफ की मदद से बनाया गया एक लैंडिंग पेज है। और आप देख सकते हो कितना मतलब क्लियर और एकदम जो एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन है वो है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे और डिज़ाइंस को देख सकते हो। ये देखो, अब मैं इसको दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप, ये भी थ्राइव आर्किटेक्ट की मदद से बनाया है। देखो, अब सबसे तो ये 278 डेमोज हैं जिनसे आप आइडिया ले सकते हो कि थ्राइव आर्किटेक्ट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो। जब यहाँ पे आप और नीचे आ जाते हो तो आप क्या देखो, यहाँ पर इन्होंने अपनी प्राइसिंग डिटेल दे रखी है। तो थ्राइव आर्किटेक्ट एक प्रीमियम पेज बिल्डर है और जो आप इस पर मनी इन्वेस्ट कर रहे हो ना वो टोटली वर्थ इट है, क्योंकि इसकी मदद से ना आप जो ब्यूटीफुल वेबसाइट्स तो डिज़ाइन कर ही रहे हो, इसके साथ साथ अगर जब आप ब्लॉग पोस्ट को लिखते हो उन्हें भी ब्यूटीफुल लुक दे सकते हो। उससे मेरा मतलब क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मान के चलो मैंने अभी अपना ये लेटेस्ट पोस्ट क्रिएट करा है, ये मैंने थ्राइव आर्किटेक्ट की मदद से डिज़ाइन करा था। तो एक बार इसे लोड हो जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। तो आप ये देख सकते हो ये थ्राइव आर्किटेक्ट की मदद से मैंने बनाया। यहाँ पे जैसे जब ये लोड होएगा तो इस तरीके से ईमेल वाला दिखाएगा। और जब आप ये देखो, ये देख सकते हो थ्राइव आर्किटेक्ट की मदद से ही मैंने यहाँ पर इस तरीके की इमेजेस को यहाँ पे सेटअप करा है। कितने ब्यूटीफुल एकदम ब्लॉग पोस्ट बनाए, क्योंकि आप भी अगर एक ब्लॉगर हो तो समझ सकते हो कि ब्लॉग पोस्ट का गुड लुकिंग होना कितना अच्छा है एक अच्छे यूज़र इंटरफेस के लिए। तो ये आप थ्राइव आर्किटेक्ट की मदद से ईजिली कर सकते हो। तो जब आप यहाँ से थ्राइव आर्किटेक्ट को परचेज कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उसे अपनी अपनी साइट पे ना इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे थ्राइव आर्किटेक्ट की जो प्राइसिंग है वो है $67 में आपको एक साइट के लिए मिल जाता है, 97 में अप टू 5 साइट्स और 147 में आप 15 साइट्स के लिए इसके जो लाइसेंस है उसको यूज़ कर सकते हो। तो जो यहाँ पर आपको एक सिंगल लाइसेंस या फिर मल्टीपल लाइसेंस में है सब सेम फीचर्स ही मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा साइट्स है और उन पर थ्राइव आर्किटेक्ट यूज़ करना चाहते हो तो $97 वाला जो एक प्राइस है वो मेरे को सबसे बेटर लगा। और मैं जितनी भी अपनी साइट्स हैं या क्लाइंट्स की साइट्स हैं उन पे भी थ्राइव आर्किटेक्ट की मदद से ही जो लैंडिंग पेजेस होते हैं या फिर होम पेजेस हैं उन्हें क्रिएट करता हूँ। तो सिंपली जब आप साइट पे आएँ तो या तो आप सीधे यहाँ से प्राइसिंग पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं या फिर सिंपली बस इस पे क्रिएट करके यहाँ पर इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एक प्लान और है मंथली का। ठीक है, या तो आप इसे वन टाइम पेमेंट करके ले सकते हैं या फिर मंथली के उस पर भी आप ले सकते हैं कि थ्राइव आर्किटेक्ट 8 मोर टूल।
तो थ्राइव आर्किटेक्ट के अलावा आप जब अगर मंथली पैकेज लेते हो तो यहाँ पर इनके 8 और भी टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जो इस वीडियो को है थ्राइव आर्किटेक्ट तक ही सीमित रखूंगा, ठीक है। आगे के जो टूल्स हैं मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप उनका और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं थ्राइव आर्किटेक्ट की। तो $67 या $97 या फिर 41-47 में जो आपका बजट है या फिर जो आपकी यूसेज है उसके हिसाब से आप चुन सकते हो। फिलहाल अगर मान के चलो आपने $97 का पैक यहाँ लेना चाह रहे हो अप टू 5 साइट्स के लिए, तो आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद जो अपनी डिटेल्स हैं पेमेंट का है, ठीक है, उन्हें डालने के बाद सिंपली आपको पेपाल चेकआउट विद पेपाल पे क्लिक कर लेना है। इससे जो आपका जो बाइंग है वो सक्सेसफुल हो जाएंगी, ठीक है। बाइंग करने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी साइट के डैशबोर्ड में आ जाना है WP पे लॉगिन करके, और उसके बाद आप यहाँ पर प्लगइन्स पे आके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ थ्राइव आर्किटेक्ट की साइट पर ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड प्लगइन चूज फाइल पे जिप फाइल आएगी, ठीक है। इस तरीके से कोई जिप फाइल होंगी उस पर आपको क्लिक करके, ठीक है, और मान के चलो ये मेरी प्लगइन की फाइल है, मैंने इसे यहाँ पे करा और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद वो आपसे एक्टिवेट का लास्ट सॉरी एक्टिवेशन मांगेगा, तो आपको उसे एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आप जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे थ्राइव डैशबोर्ड का ऑप्शन देख सकते हो। इसमें आपको लाइसेंस मैनेजर पे जाना है और वहाँ पे जिस ईमेल आईडी से आपने इस थ्राइव आर्किटेक्ट को प्लगइन को खरीदा है उसे डाल के, और जो प्लगइन आपको मिला है प्लगइन भी आपको सेम, जब आप थ्राइव आर्किटेक्ट खरीदोगे तो वहाँ पे प्लगइन भी मिल जाएगा, उसे लेकर यहाँ पे डाल देना है और अपने जो अकाउंट आपका है उससे कनेक्ट कर लेना, और उसके बाद आपका थ्राइव आर्किटेक्ट सक्सेसफुली आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गए हो, ज़्यादा कुछ भारी काम नहीं, सिंपली आपको थ्राइव आर्किटेक्ट की साइट से खरीद लेना है। उसके बाद वहाँ से प्लगइन जिप फॉर्मेट में मिलेगा, उसे लेकर यहाँ इंस्टॉल कर लेना और जो लाइसेंस वहाँ से मिलेगा उसे यहाँ पे लगा के एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है, सिंपल। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि आप थ्राइव आर्किटेक्ट को अपनी साइट पे यूज़ कैसे करोगे। तो मान के चलो मैं यहाँ पर ना आपको एक डेमो होम पेज या फिर एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको उसके बाद इंस्टॉल और एक्टिवेशन करने के बाद ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने पेज का टाइटल डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज के बाद लॉन्च थ्राइव आर्किटेक्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम ले सकता है, तो पेशेंस रखना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी ये बिल्कुल ही खाली है, ठीक है। अभी हम मतलब डिज़ाइन कर रहे हैं शुरू से, तो इसलिए वो इस तरीके से आपको खाली दिखेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्लस, तो ये सारे के सारे लेआउट्स हैं जो आप जिनकी मदद से आप अपनी साइट्स पर अलग अलग फंक्शंस या फिर जो भी आप कस्टम डिज़ाइन सोच रहे हो उन्हें डाल सकते हो। और उसके नीचे जब आप आओगे तो इससे भी एक कमाल की चीज़ है, वो है चेंज टेम्पलेट। तो जहाँ पर आपको थ्राइव आर्किटेक्ट की तरफ से प्री मेड जो 278 टेम्पलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था वो मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे वो 278 टेम्पलेट्स है जो कि सेट्स के मोड में है। सेट्स का मतलब है कि यहाँ पर मान के चलो जो भी आप करना चाह रहे हो उनके हिसाब से बने पड़े हैं और सेट्स में है। जैसे कि मान के चलो आप होम पेज बनाना चाह रहे हो तो होम पेज पे जब आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से अलग अलग सेट्स का जो है बंडल अनलॉक हो जाएगा और वहाँ पर आप होम पेज के अलग अलग वेरिएंट्स को देख पाओगे। जैसे कि मान के चलो मेरा यहाँ पर एक कंटेंट फोकस्ड होम पेज बनाना चाह रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने पोस्ट्स को दिखाना चाह रहा हूँ होम पेज पे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, चूज टेम्पलेट, और टड़ा जो यहाँ पर प्री मेड टेम्पलेट है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा और इंपोर्ट हो जाएगा मेरी साइट पर। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। सो एज यू कैन सी कि जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ना आपको सारे सेक्शंस भी दिख रहे हैं कैसे कैसे आपको चेंज करें। मान के चलो योर लोगो को आप देख रहे हो, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना लोगो चेंज करूँगा। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, रिप्लेस इमेज पे जाऊँगा और जो मेरा लोगो है यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो लोगो लोगो लोगो
एज यू कैन सी दिस इज माई लोगो। तो मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो कितने इजीली से मैंने यहाँ पे लोगो चेंज कर लिया। इसी तरीके से सेम यहाँ पर आप जो अपना मेन्यू है उसे चेंज कर सकते हो और लिंक कर सकते हो। मान के चलो मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखना है, ठीक है, एक सेकंड, ये आया नहीं, अब आ देखता हूँ। देख लो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट लिख के यहाँ पर जो है लिंक, या सॉरी ये है लिंक का ऑप्शन, और यहाँ पर आप जो अपना कॉन्टैक्ट पेज का है उसके यूआरएल को डाल के इंसर्ट कर सकते हो और जो आपका कॉन्टैक्ट पेज है वो यहाँ से लिंक हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको इन वर्ड्स को चेंज करना है तो आप यहाँ पर इन्हें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जो भी अगर आपको यहाँ पे बटन्स पे कुछ चेंज करना है, बटन का जो कलर है वो चेंज करना है, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं मान के चलो इसे रखना चाहता हूँ रेड, ठीक है, और इसके बाद और अप्लाई कर देता हूँ। और इसके बाद मान के चलो मुझे लेआउट और पोजीशन को चेंज करना है तो यहाँ से मैं इसे जैसे चाहे वैसे कर सकता हूँ। अगर मान के चलो मुझे बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट से यहाँ पे करना है तो ये चेंज यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर्स को भी मैं यहाँ से, जैसे कि ये आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर शेप में है और मैं इसे बॉर्डर्स को मतलब यहाँ से कर्व करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये देखो, देख सकते हो कितने ईजिली है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब ये देखो जैसे कि ये पोस्ट है, ये पोस्ट ना ये आपस में जैसे एक स्क्वीजिंग फॉर्म में आ गया, मतलब अब बिछ रहे हैं आपस में, ठीक है। अब मैं इन्हें खुल्लम खुल्ला करना चाहता हूँ तो देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेन ऑप्शन एडिट ग्रिड पे जाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, लेआउट पे जाके जैसे ये 4 है तो 4 की जगह मैं क्या करूंगा, इन्हें 3 कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब कितना अच्छे लग रहे हैं। 3 भी नहीं करके जैसे मैं इसे 2 कर दूं, नाउ एज यू कैन सी, देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। और अगर मान के चलो यहाँ पर आपको इमेजेस जैसे पूरी नहीं आ रही, इमेजेस को भी चेंज करना है, ये देखो इमेजेस को जैसे नीचे रखना है, टाइटल्स को ऊपर रखना है, तो आप ये इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे नीचे ही रहने देता हूँ। और रीड मोर का जैसे आपको लगाना है तो रीड मोर को भी आप लगा सकते हो। समरी कितने रखना चाहते हो, सब ये चीज़ें यहाँ से आप इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ये अगर आपको मान के चलो ये अपना अबाउट ऑथर के बारे में लिखना चाहता हूँ और मैं यहाँ से इमेजेस को चेंज करना, सॉरी पहले मैं यहाँ से डन कर दूँ पोस्ट के लिए, ठीक है। अब ये देखो इमेजेस को मैं यहाँ चेंज करके अपनी ऑथर के उसमें अपनी इमेज में यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये देखा आपने कितना स्वीट एंड ईजी था, एकदम बहुत आसान प्रोसेस है जो कि आप थाइव आर्किटेक्ट की मदद से कर सकते हैं। देखा कितना आसान। सेम इसी तरीके से इनको, ठीक है। अगर मान के चलो आपको और भी चेंजेस करने हैं, जैसे ये लैंडिंग पेज में हेडर यहाँ हो गया, ठीक है, ये हेडर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप हेडर डाल सकते हो, जैसे आपको जैसे हेडर बनाना है या फिर बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है। तो ये देखो प्री मेड हेडर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आप करना चाहते हो। सिंपली करो सेलेक्ट और चूज हेडर करके इंसर्ट कर दो, एड न्यू हेडर, द हेडर्स नेम इज रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर डाल देता हूँ हेडर 1 और ऐड न्यू हेडर तो क्लिक कर दूंगा मैं। और ये देखो तो यहाँ से इसने अपने आप ही सारा लोगो है और जो पेजेस हैं और जो है सब अपने आप उठा लिए। अगर मान के चलो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो या फिर अच्छी ना लगी हो तो आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपको ना इसके जो लेआउट्स हैं, जो कस्टम या फिर प्री बिल्ट लेआउट्स हैं, ये तो जो कंटेंट हो गया, जो आप पेजेस है वो प्री मेड था। मैं आपको लेआउट की बताऊं, अगर मान के चलो एक एक लेआउट करके आप अपना पेज को बनाना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे। तो मान के चलो मैं यहाँ से ना पहले सारी चीज़ें डिलीट नहीं करता हूँ, नीचे ही करके दिखा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ बस, ठीक है। अब मैं मान के चलो नीचे मैं यहाँ पे कुछ अलग से कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, अलग से कुछ लगाना चाहता हूँ, जैसे अलग से इमेज होगी तो आप यहाँ पे आना प्लस के साइन पे और आप ये देख सकते हो इमेज पे आके मैंने जैसे यहाँ पे नीचे क्लिक करा, लगता हुआ नहीं, सॉरी, तो मैं यहाँ इमेज पे आया और इमेज पे क्लिक मार दूंगा और ये देखो यहाँ से मुझे ये इमेज चुनने के लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ से जैसे किसी इमेज को चुन लेता हूँ, इस इमेज को चुन लेता हूँ और आप यहाँ से देख सकते हो कि इमेज कैसे आ गई। इमेज की हाइट वाइट को चेंज करना हो तो इस तरीके से, साइज को तो इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से ना इसके जो इफेक्ट है वो भी डाल सकते हो अलग अलग तरीके के। शैडो डालना है तो शैडो देखो, देख लो अब इस पर शैडो आ गया। और जैसे आपको
मान के चलो इसे जैसे अभी ना साइड में है, तो आप इसे बीच में कैसे करोगे? तो इस पे क्लिक करना, एक सेकेंड, लेआउट पे जाना और अब ठीक है, यहाँ पे देख लो इस तरीके से आप छोटा बड़ा करके लेआउट को चेंज करके, या फिर जैसा आपको बीच में करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना सीधे। इनलाइन रखना चाहते हो, ब्लॉक रखना चाहते हो, जो भी है सब यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। और भी आपको अलग अलग लेआउट्स मिल जाएंगे, जैसे ये तो हो गया, जैसे आपको कवर टेक्स्ट और कंटेंट डालना है, क्लिक टू ट्वीट, क्रेडिट कार्ड, डिवाइडर, यहाँ पे आइकन, लीड जनरेशन के लिए, टेस्टिमोनियल के लिए, टैब्स के लिए, टॉगल्स के लिए, सब आपको अलग अलग जैसा आपको रिक्वायरमेंट है यूज़ करनी है उसके सब चीज़ों के हिसाब से आपको यहाँ पे जो लेआउट्स हैं वो मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मेरे को जो बहुत अच्छी लगी है वो है इनका कंटेंट ब्लॉक। मान के चलो आप कोई पोस्ट लिख रहे हो और पोस्ट में आपको कुछ मान के चलो प्रोज एंड कॉन्स दिखाना है, ठीक है, तो ये आप इस पे कंटेंट बॉक्स पे जाना, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोज एंड कॉन के लिए ना प्री बिल्ट कंटेंट बॉक्स बना रखा है। ये देखो इस तरीके से आप प्रोज एंड कॉन्स को दिखा सकते हो। मैंने बस सिंपली वहाँ से सेलेक्ट करा और क्लिक मार दिया, और उसके बाद जो है जो लेआउट है बना हुआ इस तरीके से आ गया। तो आपका प्रोज एंड कॉन का जो टाइटल है वो यहाँ आ जाएगा, और जो प्रोज है वो इस तरीके से लिख सकते हो, कॉन्स को इस तरीके से लिख सकते हो। तो देख रहे हो कितना ईजी है थ्राइव आर्किटेक्ट के साथ अपने जो होम पेज कंटेंट या जो पोस्ट है उसकी डिजाइनिंग करना, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है अच्छी लगी होगी, है ना। और अगर आपको और भी कोई जैसे क्वेश्चंस हैं, क्वायरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उनका पूरी तरीके से जवाब दूंगा और आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। और जो और फ्यूचर में ना आपको और भी थ्राइव आर्किटेक्ट के ऊपर जो हिंदी ट्यूटोरियल्स है वो देखने को मिलेगा, सो डोंट वरी उसके लिए, जिसमें मैं आपको ना पूरे जैसे लैंडिंग पेजेस कैसे अपने मतलब शुरू से बिगिनिंग से क्रिएट करें वो बताऊंगा, कैसे आप जो स्क्वीज पेजेस हैं वो बना सकते हो, होम पेजेस है वो बना सकते हो, या फिर जो भी कॉन्टैक्ट पेज है वो कैसे डिजाइन करोगे वो शुरू से स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा, जिनमें ये सारे के सारे जो लेआउट्स हैं मैं इनको और डिटेल में समझाऊंगा और कैसे आप उन्हें यूज कर सकते हो वो बताऊंगा। तो अगर आपको फ्यूचर में मतलब थ्राइव आर्किटेक्ट के ऊपर हिंदी ट्यूटोरियल चाहिए तो मेक श्योर कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को मतलब प्रेस कर दें। सो गाइज दिस इज थ्राइव आर्किटेक्ट वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मेक श्योर इसे लाइक कर दें, और अपने ही किसी फेलो अगर ब्लॉगर है उसे भी अगर होम पेज या फिर कुछ लैंडिंग पेज बनाने में दिक्कत आ रही हो थ्राइव आर्किटेक्ट की ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दें ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।